हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ क्या है क्वेश्चन। देखिए, क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 2 का है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट करेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए, पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। आप सभी को एक बात पता होगा कि जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मैं लिख दे रहा हूँ, जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर उसके टू इक्वल रूट्स हैं, इफ टू इक्वल रूट्स, तो उसके जो डी होता है, डी का मतलब होता है जो डिस्क्रिमिनेंट होता है। डिस्क्रिमिनेंट मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फ्यूजन ना हो। डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, वो जीरो के इक्वल होता है। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो हो जाता है। बस इतनी सी बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। बस अब इसमें क्या करना, हमको रख लेना सिंपल सा। हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, k है। और यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू जीरो होता है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहाँ पर हमको k की वैल्यू सीधे सीधी फाइंड करना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर यहाँ पर टू इक्वल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर k है तो k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है, 3 इज इक्वल टू जीरो। 4 2 जा 8 और 8 थी जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जाकर माइनस में 24 तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 24 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के इज इक्वल टू अंडर रूट में स्क्वायर उधर पूछते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा 6 इंटू सिक्स नहीं, 2 इंटू टू इंटू सिक्स, तो मतलब 2 हमारा बाहर निकल जाएगा। 2 इंटू सिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, 4 6 जा 24। अब यहाँ से 2 बाहर निकलेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो प्लस और माइनस दोनों होता है। ठीक है, प्लस और माइनस 2 होगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा। मतलब एक्स, सॉरी यहाँ पर के होगा ना, के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू हमारी आ गई प्लस माइनस 2 रूट 6 हो गए। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा ये आंसर आ गया। दूसरा देखते हैं क्या है, के एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग को जनरल फॉर्म में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना होगा, जनरल फॉर्म में, जैसे कि हमारा जनरल फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 के एक्स और प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया कि के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 हो गया। अब ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारे पास हो गई के, क्या हो गई, ए की वैल्यू के गई। बी की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, माइनस 2 के मिल गई। और सी की वैल्यू क्या मिल गई हमको, सी की वैल्यू हो गई 6 मिल गई। ठीक है, अब इस पर पुट कर देंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, b की वैल्यू रखते हैं तो -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 2k का, फिर -4 इंटू के की वैल्यू क्या है, सॉरी इंटू ए की वैल्यू क्या है, k है, और इंटू सी का मतलब क्या है, 6 है। बस इसको हम लोग रख देंगे। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का 4 हो जाएगा, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 6 जा कितना हो जाएगा, 24 के, तो 24 इंटू के हो गया इज इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ से के हम कॉमन ले सकते हैं, 4 भी कॉमन ले सकते हैं, 4 भी यहाँ पर 4 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, 4 के कॉमन ले लिया, क्या ले लेते हैं 4, और के हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पर, के माइनस 6 बच जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमको 2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हमको 2 वैल्यू क्या क्या मिलेगी अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। के की वैल्यू 4k इज इक्वल टू जीरो, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई जीरो। यहाँ से k की वैल्यू k माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो, तो k की वैल्यू क्या आ गई, +6 आ गई। ठीक है, बस सिंपल सी बात थी, इसमें हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर k की वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हेंस k इज इक्वल टू जीरो इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, मैं बता दे रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। देखिए, जैसे यहाँ पर k की वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर जो हमारा टर्म खत्म हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर k की वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स के फॉर्म में रहेगा नहीं, तब वो सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा, क्योंकि पूरी वैल्यू ये वाली और ये दोनों वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो 6 बच जाएगा। तो k की वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ
के इज़ इक्वल टू 6, मतलब इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू ऑफ के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से क्लियर होगा तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद।